पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सब ओशो के हैं और ओशो ने कितनी प्यारी बात कही है। थोड़ा-सा ध्यान से सुनने की बातें हैं और आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। जो भी आपको चीज़ें समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़े से लोग हुए हैं ज़मीन पर, जो लोगों को नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दन पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता इसलिए कि हम सब एक जैसी नींद में सोए हुए लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहां एक दिन एक जादूगर आ गया था। उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर पीना पड़े। लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों न होना पड़े। गांव के लोगों ने गांव के लोग अपने आप को कब तक रोकते। उन्होंने पानी पिया, सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन किया गया हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए हैं, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, कि क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा। हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं कि हमारे पास अपना कुआं है, आज यह महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं का एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो भी अभी भी राजा है, कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। अलग कुआं खतरनाक है, लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर वजीर से राजा कहने लगा, क्या होगा अब। वजीर ने कहा कि अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भी पीछे के द्वार से भागें और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बनने के बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा बनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी बनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, गालियां बक रहा था और अब राजा का दिमाग ठीक हो गया। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महल में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिसके जीवन का बोध है, वह उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल के दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं।